नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग भड़क गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। ये वही हेलीकॉप्टर है अपाचे, जिसको लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका करता है। इस घटना का जवाब जरूर दिया जाएगा, यह अमेरिका कह चुका है और तस्वीरें भी सुबह से उस तरह की देखने को मिल भी रही। ये AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर था जिसके दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस हमले पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अब उनका क्या कहना वो समझिए। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता है और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। वेंस ने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, लेकिन उनका मानना है कि ईरान अब युद्ध जारी रखने की बजाय समझौते की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सोच अब अलग अलग नजर आ रही है। भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच जल्द एक नई डील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री की बात भी करनी जरूरी है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वो सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बयान ईरान पर हुए हमलों के बाद आया दर्शकों। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जंग में हार के बावजूद अमेरिका ने ईरान के संकल्प के परखने का विकल्प चुना। ईरान की सशक्त सेनाएं किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगी। यानी वार पलटवार चल रहा, हमले हो रहे हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बयानों में अलग अलग सोच देखने को मिल रही है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने अमेरिका के हेलीकॉप्टर मार गिराए। अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है। हॉर्मुज में गश्त कर रहे थे अपाचे हेलीकॉप्टर, जिससे अटैक किया गया। ईरानियों ने हमारे एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित हैं और इसका जवाब दिया जाएगा। दोनों पायलट को कोई चोट नहीं आई है। अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना जरूरी है। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमले। इसराइल ने शुरुआत की। 8 अप्रैल के सीजफायर को दरकिनार करते हुए हमले किए जा रहे थे। ईरान कई बार चेतावनी इसको लेकर दे भी रहा था और इन सब के बीच इसराइल जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। फिर आती है रविवार की रात, जब लगातार इसराइल की तरफ से हमले जब हुए तो ईरान ने भी पलटवार किया और ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा नेतन्याहू को फोन करना पड़ा। फोन करके समझाना पड़ा कि मान जाओ और नहीं तो तुम अकेले ही लड़ोगे। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। और रितेन माथुर साहब भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रितेन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की अगर हम बात करें देवनाथ सर, और जो पिछले कुछ महीनों की बात करें, मुझे लग रहा है फिर से वही सिचुएशन घुमा फिरा के इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले तो हमले हो रहे थे और अब फिर से हमले शुरू हो गए। हाँ आशीष, देखो अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि नेतन्याहू शायद थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, आभास देने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि सर मैं आपको टोटली इग्नोर नहीं करता हूं। अच्छी बात है कि ईरान भी अपने को थोड़ा रिस्ट्रेंट में रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उभय पक्ष एक दूसरे पर हमले नहीं करेगा। शायद हिजबुल्लाह पर इजराइल छोटे छोटे हमला करता रहेगा, लेकिन उसमें भी लेबनान उम्मीद करता है, ईरान उम्मीद करता है कि हमले छोटे होंगे और सिर्फ दक्षिण लेबनान में जो लिटानी रिवर है उसके आसपास सीमित रहेंगे। इतना ही अगर हो जाए तो फिर जो मामला है उसको स्टेबल माना जाएगा, खुशनुमा माना जाएगा और उभय पक्ष एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सामने आते रहेंगे। जी आशीष।
सर लेकिन ये बात पच भी तो नहीं रही है कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि उनके अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिरा है, ये पच रही है क्या ये बात? हाँ आशीष, जहां तक अपाची हेलीकॉप्टर का वाकया है, देखो वहां पर लगातार गल्फ ऑफ हॉर्मुज के आसपास, ओमान की खाड़ी में और पर्शियन गल्फ में भी, खड़ग आइलैंड तक अमेरिका की जो एयरफोर्स के अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, ये गश्त देते रहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि अगर ईरान की कोई हाई स्पीड बोट समुद्र में दिख जाती है तो उस पे हमला करते हैं। तो ये बेसिकली ईरान एक की कार्गो छोटी छोटी शिप्स को हाई या स्पीड बोट्स जो वहां होती से है। जहाज गुजरते हैं उनको एक तरह से सुरक्षा मुहैया कराने का काम करते हुए नजर आते हैं मनोज साहब। विकास अब्रोल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन जरा मैं रिएक्शंस ले लेता हूं बाकी पैनलिस्ट से। मनोज जी, ट्रंप को अगर पिछले कुछ समय से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो दावे जो है वो पलटते हुए नजर आ रहे थे, बेहद एग्रेसिव नजर आ रहे थे, और अभी कुछ दिनों से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे थे कि फिर से इजराइल ने जो है कहा कि नहीं, जैसा कि सर ने भी कहा, यूके देवनाथ सर ने भी कहा कि सारी नहीं, कुछ बातें मान रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि ट्रंप तो कह रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए, रास्ता निकालने की तैयारी है, इधर ईरान ने फिर अपाचे पे हमला कर दिया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं। तो ये तो मैं कह ही रहा था ना पहले से कि ये टाइम टेकिंग और आगे भी महायुद्ध जो है वो चलता रहेगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इजराइल ने जो है सीज फायर का उल्लंघन जो है शुरू से ही किया जब भी एग्रीमेंट हुआ। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इजराइल जो है साउथ लेबनान में वो कर ही रहा है, इससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसको लेकर के ईरान का पहले से ही रिजर्वेशन रहा है कि जब सीज फायर हुआ है तो अब लेबनान में हमला क्यों हो रहा है इजराइल साइड से। और जिस तरह से एक आइसोलेशन में हिजबुल्लाह वहाँ पे था, मुझे लग रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए फिर से जो है वह ईरान ने इजराइल पे, हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले हमला किया। और हम फिर देख रहे हैं कि इजराइल ने जो है फिर ईरान पे भी हमला किया है। तो जिस तरह से युद्ध जो ये चल रहा है वो इसमें एक ऐसा कभी कभी हो जाता है, चुप भी हो जाता है। हो सकता है कि उस एरिया में उस जो वहाँ पे एयर था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर वो क्या कर रहा था, क्या कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तो हो सकता है कि इस तरह का भी कुछ हो रहा हो। अदरवाइज हम लोग यही देख रहे हैं कि शुरू से ईरान का ये रिस्ट्रेंट वे में रहा है कि एटलीस्ट अमेरिका को प्रोवोक ना करो। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो हेलीकॉप्टर उस एरिया में कर क्या रहा था, या IRGC के कमांडो ने उस पर हमला क्यों किया। क्योंकि जरूर कुछ न कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ जरूर हुआ होगा, तभी हम लोग इस तरह का अटैक देखते हैं। और जिस तरह से अमेरिका भी जो है अब सामने आ गया है कि इसका टिट फॉर टैट के मामले में बदला लिया जाएगा, तो अब लग रहा है कि थोड़ा दिन और ये ऐसा चलेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अप्रोच सॉफ्ट रहा है, वो हम लोग इसीलिए रहा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में जिस तरह से पार्लियामेंट में हीटेड डिस्कशन हो रहा है ईरान वार को लेकर के, और वहाँ पे ट्रम्प का जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे जो रिपब्लिकन है ठीक। वो बोल रहे हैं कि वो युद्ध तो हो ही नहीं रहा है ईरान के साथ, ऑलरेडी सीज फायर कंटिन्यू है। तो ईरान अमेरिका के लिए एक मजबूरी सा बन गया है कि जिस तरह से आने वाले समय में इलेक्शन भी है वहाँ पे, मिड लेकिन इलेक्शन भी लेकिन होने वो वाला है। मजबूरी देखने को नहीं मिल रही है। वापस लौटूंगा, एक बड़ी जानकारी साझा कर लेता हूं। अमेरिका ने ईरान पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, रिटेलिएट करने का काम जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। ईरानी हमले के दावे के बाद यूएस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जवाब देना बहुत जरूरी था। यह खबर निकलकर सामने आ गई है। माथुर सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद विकास का रुख करूंगा। जी, ये तो जैसे भी अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर का कैसा है कि उसका डिजाइन इस तरीके का है कि वो टोई का काम भी करता है, और साथ में जरूरत पड़ने पर वहीं वहीं न्यूट्रलाइज भी कर देता है। तो ये दोनों चीजें तो एक साधारण हेलीकॉप्टर की श्रेणी में नहीं आता वो। तो ये जो हेलीकॉप्टर का जो, अच्छा दूसरा कैसा, समुद्र में ये सब चीज चल रही है। तो समुद्र में जो बेस है उनके पास, वो तो सीधा पानी ही है। हाँ। और ये इन्होंने यहाँ जब वो आए होंगे तो IRGC है जो भी सामने रहे होंगे ईरान की साइड से, उन्हें लगा कि हमारे ऊपर तो कर ही रहा है, हो सकता है अटैक करके हमको मार भी दे। इसलिए उन्होंने उसको मार गिरा के, अब एक जो कहते हैं डर, एक डर रहता है तो कि दुश्मन के साथ जो डर है, वो डर के कारण उन्होंने उसको हमला कर दिया। और इसके साथ ये है कि वहां जो
अमेरिका ने तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया कि हम पे अटैक होगा तो हम इमीडिएटली अटैक करेंगे, रिटर्न रेटिलेट करेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि ये वॉर को बनाए रखने वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और अभी जो उनके जो मुस्तफा खुमैनी हैं, उनके बारे में खबर ये आ रही है कि मुस्तफा खुमैनी ईरान छोड़ के मॉस्को की तरफ निकल गए हैं, उनके व्लादिमीर पुतिन के पास चले गए। मतलब उनको भी भय मुस्तफा खुमैनी को कि मैं अगर यहाँ रहा तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब चीजें भी देखते हुए कई कई सारी सिचुएशन वहां की इस समय ऐसी बन रही है कि विश्वास नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, विश्वास तो अगर होता भी नहीं युद्ध में जब तक कोई समझौता नहीं हो। तो ये सब जो है कि अमेरिका जो इस समय वहां पे भूमिका निभा रहा है वो है कि इनको समझ के चले, वो टाइम ले रहा है वो सब, और कुछ नहीं। और युद्ध तो और कितना टाइम लेगा माथुर साहब? टाइम ले लेकर ही तो ये सारी कहानी बन गई है और हम लोग इतने महीनों से इसका जिक्र कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं शुरू से एक ही बात पर अडिग था कि ये टाइम टेकिंग कार्यक्रम है और उसके बाद से हमले जो है वो देखने को मिला। अब देखिए वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। विकास का रुख कर लेता। विकास, एग्रेसिव होता हुआ ईरान अब नजर आ रहा है, पलट गई है कहानी। मतलब जो पहले ये कह रहा था कि भाई साहब बातचीत हो सकती है, ठीक है, हम अपनी शर्तों पर मानेंगे, वो लग रहा था कि ईरान जो है एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ये एग्रेसिवनेस कैसे देखें? देखिए, दो चीजें थी जिस पर आकर सारी जो ये पूरी गेम पलट गई। वो थी एक यूरेनियम समर्थन को लेकर और दूसरी थी हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज को लेकर दोनों देश अपना दबदबा लगातार बनाते आ रहे थे और जो भी इस पे झुकता वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पूरे पटल पर उसका जो एक जो हम कहते हैं कि उसका जो लेवल था वो कम हो जाता, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों देश झुकने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में ये जो एक पूरा टाइम फ्रेम मिला, जो भी ये शांति समझौता जब चल रहा था, इस टाइम फ्रेम में जो युद्ध रुका, ऐसे में दोनों कंट्रीज को अपने आप को एक बार फिर से रीग्रो करने का टाइम मिला। और ऐसे में ईरान ने कहीं ना कहीं अच्छा रीग्रो किया और वो वापस पलटवार कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है कि पहले कुवैत पे मिसाइल अटैक हुआ जिसका ईरान ने खंडन किया, और आज अभी जो अपाचे पे हमला हुआ इसका भी ईरान ने खंडन किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि शांति वार्ता ना हो, शांति समझौता ना हो। बहुत पहले जब खुमानी, जो बड़े खुमानी थे, जब उनकी डेथ हुई थी तब विकास कंटिन्यू करेगा। एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ईरान का बयान जिसका जिक्र विकास ने भी किया है। यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर को हमने नहीं गिराया, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमने अटैक ही नहीं किया। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। विकास कंटिन्यू करिएगा आप। देखिए ये कहानी अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा चली गई है, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप डिनाई करते थे चीजों को लेकर, अब ईरान भी साफ तौर से कह रहा है कि हमने नहीं किया है। अगर उन्होंने नहीं किया तो अपाचे गिरा कैसे? कोई तकनीकी खामी तो देखने को मिली नहीं। बिल्कुल। देखिए, जब मैं बात करूं, जब खामनाई, जो पहले वाले बड़े खामनाई थे, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद आईआरजीसी ने कहा था कि अब सबको पूरी जितनी भी उनकी यूनिट्स हैं सबको पूरा अधिकार है, वो अपने तरीके से हमले कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद से आपस में कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। कोई एक मेन जिसकी बात सुनी जाए या जो एक मेन सबको ऑर्डर दे वो वहां पर मौजूदगी नहीं है। पूरा जो इनका सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक यूनिट इसका लग रहा है, हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कंफर्म, हो सकता है किसी एक आईआरजीसी की यूनिट ने यह हमला किया और बाकी यूनिट्स इससे इसके बारे में नॉलेज ना हो। और ये लगातार यही हो रहा है, पहले हमले में भी यही हुआ और इस हमले में भी यही हुआ। इसी कारण ईरान ने सीधा सीधा इस हमले में अपना हाथ होने से मना कर दिया है। लेकिन ये एक बार फिर से शुरुआत है उस शांति वार्ता के वक्त से पहले युद्ध की, जो शुरू हो चुका था, और ये हॉर्मुज को लेकर ही होगा। या इसको मैं ऐसे कर देता हूं, यूके देवनाथ सर, जो विकास कह रहे हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि ये शुरुआत हो गई है महायुद्ध की, कोई शांति वार्ता नहीं है। और ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये सर कि अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है इतनी काबिलियत आईआरजीसी के पास, है इतनी ताकत ईरान के पास कि वो अपाचे को मार गिराए? इज इट पॉसिबल? और अगर पॉसिबल है तो कैसे? और उसमें दोनों पायलट सुरक्षित हो जाए, मतलब ऐसा अटैक किया गया कि दोनों पायलट सुरक्षित रहेंगे? हाँ आशीष, जैसे जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जब जाते हैं तो उनके पास दो तरीके हैं ईरान के स्पीड बोट पर हमला करने के लिए। एक तो है कि वो हेलफायर मिसाइल फायर कर सकते हैं, लेजर गाइडेड है, रेंज 4 किलोमीटर होती है। और दूसरा तरीका है कि अपाची हेलीकॉप्टर में एक मशीन गन लगी होती है, नोज माउंटेड, और उस मशीन गन से वो स्पीड बोट, ईरानियन स्पीड बोट पर फायर खोल सकते हैं। इन दोनों ही अटैक के दौरान अपाची हेलीकॉप्टर को जमीन की तरफ झुककर एक डाइव, शैलो डाइव मारना पड़ता है, जिसमें कि वो ईरानियन स्पीड बोट के
4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर तक नीचे आ जाते हैं। अब ईरानियन स्पीड बोट में अगर देखेंगे आशीष, तो जी। सब में हैवी मशीन गन फिट कर दिया उन्होंने। हम्म, 2 मैन क्रू होता है, एक मैन तो जो ओबी मोटर होता है, आउटबोर्ड मोटर इंजन, उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा मैन जो होता है स्पीड बोट में, वो एक हैवी मशीन गन को मैन करता है। हम्म, ये हैवी मशीन गन जो है 12.5 मिलीमीटर की कैलिबर की है, और इसकी मारक क्षमता हॉरिजॉन्टल जब फायर करते हैं हम्म, तो 2.5 किलोमीटर तक। तो ऐसा हो सकता है कि अपाची हेलीकॉप्टर एक स्पीड बोट की तरफ डाइव मार रहा था, हम्म, और उसी वक्त, क्योंकि ये स्पीड बोट झुंड में काम करते हैं, एक साथ 4, 6, 8 एक साथ काम करते हैं, जी। तो जब अपाचे हेलीकॉप्टर एक स्पीड बोट की तरफ डाइव मार रहा था, तो उसके दाएं या बाएं से दूसरा जो स्पीड बोट था, उसने अपनी मशीन गन का फायर अपेची की तरफ कर दिया और हम्म, उसको नुकसान पहुंचाया। हम्म। जी आशीष। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। 16 हेलफायर, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ, 16 हेलफायर मिसाइलें ले जाने में ये सक्षम है। 30 गन से ये सटीक हमला करता है, इसकी खासियत है। लेकिन मैं अभी भी पता नहीं क्यों इस बात को नहीं पचा पा रहा हूं कि ये अपाचे को आईआरजीसी मार गिराएगा। ये सोचने वाली बात है। वापस लौटता हूं, एक बड़ी खबर, अपाचे हेलीकॉप्टर हमले के बाद सेंटकॉम का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, ये सेंटकॉम कह रहा है। अमेरिका ने ईरान की कई जगहों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू हो गए हैं। यह मिशन ईरान की आक्रामकता का एक उचित जवाब है। माथुर सर, आक्रामकता का जिक्र मैं कह रहा था, और अब देखिए सेंटकॉम भी यही कह रहा है कि जो मिशन है वो ईरान की आक्रामकता का एक सही, सटीक और उचित जवाब है। जी बिल्कुल। ये क्या है कि तैयारी इनकी इस ढंग से थी कि जैसे आप देवनाथ जी ने बताया कि वो जो हेलीकॉप्टर, टोही विमान तो है ही वो एक तरीके से, और साथ में उसके गन्स इस तरीके से लगी होती हैं कि अगर वो दिख गया टारगेट उनको तो शूट कर सकते हैं वो। तो ये स्थिति वहां उनके सामने बनी, और उन्होंने जब ये किया तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या आईआरजीसी इतना पावरफुल है, गिरा सकता है आईआरजीसी भी, क्योंकि उनके पास भी गन्स भी हैं और कुछ छोटी मिसाइल्स भी हैं उनके पास, और जब रेंज नजदीक आ जाती है तो किसी भी जहाज को मार के कर सकते हैं। और पायलट्स के साथ ऐसा रहता है कि हेलीकॉप्टर में तो बचने के चांसेस बहुत होते हैं, बाकी दूसरे जहाज के अंदर शायद इतने नहीं होते होंगे, पर इसके अंदर तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और वो बच गए, तो ये भी हमारे लिए प्रश्न है कि ये बच कैसे गए पायलट्स, उनको मारा जाना था मतलब वो शायद, गिरेंगे भी, अगर अच्छी बात है। हेलीकॉप्टर पर और अटैक ये भी हो रहा जो तो वो गिरेंगे भी तो सर कहां गिर रहे हो? वो आसपास तो स्पीड बोट, अगर देवनाथ सर की मैं बातों पर विश्वास कर रहा हूं तो आसपास तो स्पीड बोट हैं, और वो गिर रहे हैं तो कहां गिर रहे हैं? पानी पानी है ना, नीचे नीचे तो पानी है ना, तो पानी नहीं। के कारण अगर वो गिरेंगे तो उनको बचने के चांसेस, और पानी में आदमी जनरली मरता सीधा गिर के जमीन पे चोट तो खाता नहीं है। तो ये कि पानी में गिरेगा, और पानी में पायलट्स तो तैरना भी जानते हैं, तो तैर के बाहर आ सकते हैं, या कुछ और तरीका होगा उसको, तो क्या जान तो बचा सकता है आदमी, कहने का मतलब ये। तो ऐसे में जो सिचुएशन बनी है उनकी, वो यही है कि उनके फेवर में चीज बनी है, और वो बच गए दोनों। अमेरिका कह रहा है कि दोनों बच चुके हैं, तो बचे हैं तो अच्छी बात है। और सेंटकॉम ने भी कह दिया है कि हाँ भाई हमारा ऐसा ऐसा हुआ है। अब यहाँ दो बातें आ रही कि ईरान कहता है कि हमने अटैक ही नहीं किया। तो यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अगर अटैक नहीं किया है तो अटकी है किसने पे? ये वाली एक प्रश्न ये पहले उठता है कि अगर ईरान ने अटैक नहीं किया तो किसने किया? अब जैसे आपका मनोज जी, क्या लगता क्या है कि क्या एयरबेस के ये एक्सपर्ट ने दावे किया इनकार होगा, करना हो सकता है, क्या मे इस बी बात का पॉसिबल। अंदेशा देते हैं मनोज जी कि ये ट्रम्प की कोई चाल हो सकती है? क्योंकि ट्रम्प तो ट्रम्प है, बोल सकते हैं कुछ भी, और इस तरह से ये पेश करके जो लड़ाई वाला सिनेरियो है वो तो कैरी फॉरवर्ड करना है। इसलिए हमने एक पिक्चर दिखा दी फटाक से कि भाई साहब इन्होंने हमला किया था, अब हम भी हमला करेंगे, ताकि एक इमेज जो दुनिया में जा रही थी कि हम तानाशाह के रूप में दिख रहे हैं, अब वो दिखेगा कि नहीं, अब तो ये तो कोशिश कर रहे थे बातचीत की, लेकिन ईरान ने हमला किया, इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? और और हम लोग देखते हैं कि वार में नॉर्मली कंट्रीज जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो डिनाई करते हैं, और जिस तरह से नॉर्मली हम लोग शुरू से ही देखे हैं कि ईरान जो है रिस्ट्रेंट किया है, वो किसी न किसी रूप में अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर हो या जो भी वहाँ पे उनका वेपनरी हो, उन पे अटैक नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। और कुछ भी हो सकता है इसराइल भी कुछ इस तरह की घटना में इन्वॉल्व हो, फिर बदनाम जो है ऑटोमेटिक जो है ईरान हो जाएगा। और जिस तरह से इस अटैक के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बंदर अब्बास और केशव द्वीप में जो है हमले की बात
कही जा रही है। अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया है हम्म। और ईरान का भी ये मानना है कि ये अगर हमला होता है तो फिर से हम इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। और नॉर्मली ईरान का जो टारगेटेड एरियाज है वो यूएई है और बहरीन है और इराक भी इसमें भी कर सकता है। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पे यूएस बेस है, वहाँ पे ईरान भी कोशिश करेगा, वहाँ भी जो है हमला करेगा। और इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से ईरान भी सपोर्ट किसी न किसी रूप में, हम लोग शुरू से ही चर्चा करते आए हैं कि वो पुतिन और या रशिया से जो है किसी न किसी रूप में सपोर्ट मिल रहा है। चाहे चाइना भी जो है सपोर्ट जरूर कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि ईरान भी जो है इसको जवाब भी देगा। और फिर से जो है ट्रम्प चाहेगा कि फिर से जो है सीज फायर स्टार्ट हो, ताकि फिर जो है ट्रम्प पे एक बदनाम ना आ जाए कि फिर से जो है वो अमेरिका ने ही युद्ध फिर से जो है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है 1-2 दिन और इसी तरह का जवाबदेही और जो भी वो अटैक होते रहा है ये चलते रहेगा। लेकिन फिर से हम लोग आशा यही कर सकते हैं। और हम लोग जिस तरह से आज अटैक हुआ है, फिर से मार्केट डाउनफॉल होगा। इससे जो है और ट्रम्प पे जो है दबाव बनेगा कि वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं वो धड़ाम से गिर रहा है। इससे जो है सभी को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं कि इस युद्ध से सब अधिकांश कंट्रीज जो है किसी न किसी रूप में जो है अफेक्टेड रहे हैं। खास करके ऑयल का प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। तो एक दबाव तो एक्सटर्नल ट्रम्प पे है ही, और इंटरनल भी हम लोग जान ही रहे हैं कि पिछले दिनों में जो पार्लियामेंट में चाहे सेनेट में जो चर्चा हुई है ईरान वार को लेकर के, इसको लेकर के जो है ट्रम्प सहमे हुआ है। और आगे स्टेप क्या हो, और सोच रहा है कि इस युद्ध में बस अमेरिका एक जीत का एक सर्टिफिकेट ले ले, अपने आप ही घोषित कर ले कि हम जीत गए हैं इस युद्ध में। यही ट्रम्प का एक सोच रहेगा। और देखते ही हैं कि वह किस तरह से जो है ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। सर, मैं 2-3 प्रश्न और मेरे मन में आ रहे हैं, मैं पूछूंगा एक एक करके। बड़ी खबर एक और बता देता हूं। आईआरजीसी ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका ने हमारे कई ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका की सरकार युद्ध भड़काने वाली है। हमले से सिरिक में एक दूरसंचार टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, यह भी बात निकलकर सामने है। और हमले से बेमानी जिले में 2 पानी की टंकियां नष्ट हुई हैं। आईआरजीसी के लड़ाकू विमानों ने 5वें नौसैनिक बेड़े पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने बहरीन के 5वें नौसैनिक बेड़े पर हमला किया है। ये खबरें जो हैं बेहद सोचने पर मजबूर करती हैं विकास, कि शांति की बात तो अब कहीं से नहीं होने वाली। और ये हमले ये बता रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान आमने सामने खुलकर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हार्मूज को लेकर ही कहीं ना कहीं पेच अड़ता नजर आ रहा है। और हार्मूज को लेकर ही देखिए दोनों बार हमले हैं वो हार्मूज को लेके हुए। पहली बार भी जब एक शिप पे हमला किया गया था, उसके बाद रिटेलिएशन के लिए अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। और इस बार फिर हार्मूज के ऊपर ही एक अपाचे जो है वो वहां पर टोही विमान कह सकते हैं, या जिस तरह से भी अभी हमारे गेस्ट बता भी रहे थे, उस पे हमला हुआ। उसके बाद रिएक्शन में हमला हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन ऐसी है कि वॉर ना होते हुए भी एक वॉर चल रही है। अपने आप को बेटर बताने की, अपने आप को सही दिखाने की एक रणनीति जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन बात इसमें यही निकल के आती है कि वाकई अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो कौन ऐसा है जो चाहता है कि ये युद्ध ना रुके। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हुए ये चीजें जो है देखनी पड़ेंगी। एक बार दोनों देशों को बैठ के बात जरूर करनी पड़ेगी कि कौन कौन ऐसे हैं बीच में लोग जो इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते, जिनको बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और क्योंकि देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, मैं वही बात दोहराऊंगा, हॉर्मुज को लेकर और यूरेनियम को लेकर जब तक कोई समझौता नहीं होता, ये इसी तरह से छोटे छोटे हमले या उसके बाद बड़े हमले होते रहेंगे। और नुकसान देखा जाए तो ईरान का ज्यादा होगा। अभी भी जो खबरें आ रही है कि शिब द्वीप पे हमला हुआ है, उनकी एक बंदरगाह है, उस पे हमला हुआ है। तो कई हमले किए गए हैं जिसमें काफी नुकसान ईरान को हुआ है। लेकिन ईरान को बैठ के बैकडोर में अपने चैनल से जल्दी समझौता करना होगा, वरना आने वाले समय में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान और भी हो सकता है। हालांकि इसमें एक देखी जाएगी बात, अमेरिका ने जरूर ये कहा था कि ईरान के पास
अब ना ही उनके पास उनकी नेवी है, ना ही उनके पास उनकी फोर्स है, ना ही उनके पास एयर फोर्स है, सब खत्म कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अभी भी अपने हथियार जो है वो छुपा कर रखे हैं। उनके अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर अभी भी तैयार है, और ऐसे में वो बार बार हमला कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान को, फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान को बाहर निकालकर किसी अच्छे देश को, जिसकी दोनों देश सुनते हो, उसको बीच में डालना होगा, और तभी ये बात बन पाएगी। और वही जो है इन दोनों में समझौता करा सकता है। तीसरा पक्ष चेंज करना होगा, तीसरे पक्ष को बदलना होगा, वो अमेरिका की कठपुतली ना हो। जी, बात करने की बात आप कर रहे हैं विकास, कोशिशें तो बहुत हो रही हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। यूके देवनाथ सर, हम सब ये चाहते हैं कि रास्ता निकले। विकास ने भी जिसका जिक्र किया कि बात होनी चाहिए, लेकिन जब जब बात होनी जाती है तो कभी इजराइल जो है कांड कर देता है, उसके बाद से फिर वो जो समझा रहे होते हैं उनके ऊपर ईरान हमला कर रहा है, उनको नुकसान, फिर वो भी समझाने से बैकडोर पीछे हो जाते, फिर वो भी हमला करते हैं। ऐसे में क्या, पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप पका रहे हैं, कुछ तो चल रहा है बड़ा। हाँ आशीष, देखो डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जीत हासिल करनी पड़ेगी। इसीलिए वह चाहते हैं कि एक बड़ा सा सक्सेसफुल स्ट्राइक करें और उसके बाद दावा करें कि अमेरिका ने ईरान को, क्या हिंदी में कहते हैं ना हम लोग, मजे चखा दिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से अपने को बाहर निकाल लेंगे। बहुत जल्दी ऐसा उनको करना पड़ेगा। ऑलरेडी जून का महीना चालू हो गया है, नवंबर के महीने में वहां पर मिड टर्म चुनाव इलेक्शन हैं, और सबसे बड़ी बात आशीष ये है कि प्रीलिम्स जो है वो चालू हो गए हैं। अमेरिका में ये प्रीलिम्स जो होते हैं ये अपने लेवल पर दोनों पार्टीज करती हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी। और प्रीलिम्स में ये देखा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स जब प्रीलिम्स करा रहे हैं तो लोग बड़ी तादाद में उत्सुकता के साथ, जोश के साथ आकर वोट कर रहे हैं। और प्रीलिम्स तो अनऑफिशियल इलेक्शन होते हैं, और जो रिपब्लिकन जो हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं वो या तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे वोटिंग करने के लिए, वोटिंग स्थल तक नहीं आ रहे हैं, उनमें जोश की कमी है, वो थके थके से लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चला रहा और डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी उपलब्धि नहीं दिखा पाए तो अब मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी का तो बुरा टाइम शुरू होने वाला है। जी आशीष। सर लेकिन आप ये नहीं मान रहे, आपने एक बार भी नहीं बोला कि कुछ तो पक रहा है। हाँ, क्या कुछ पक रहा है? देखो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। वहां पर वो मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है, उनके जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार वह इस युद्ध को अब आगे बतौर जनरल वॉर, जैसे कि 100 अमेरिकन जहाज जाएं और 200 बॉम्ब गिराएं ईरान की मुख्य भूमि पर, यानी तेहरान पर और दूसरे जो बड़े शहर हैं, या IRGC की जो बड़ी बड़ी छावनियां हैं, या पावर प्लांट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो क्या रहा है कि अभी कल का जो अमेरिकन स्ट्राइक है, जो कि अमेरिका कहता है कि अपेची का बदला लेने के लिए उन्होंने किया है, वो भी स्ट्राइक्स बहुत छोटे छोटे थे, पर्शियन गल्फ में ही सीमित थे। बंदर अब्बास के पास जो छोटे छोटे ईरान के टापू हैं, जिससे कि ईरान एंटी शिप मिसाइल फायर करता रहता है, सुरंगों के अंदर उन्होंने लॉन्चर छुपा के रखे हुए हैं, उन पर छोटे छोटे अमेरिका ने किए हैं। तो ये सीमित हमले हैं, टोकनिज्म कह सकते हैं, कि दिखाने के लिए हमला कर रहे हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि US नेवी के क्रू को लगे और US एयरफोर्स के क्रू को लगे कि उनका जो कमांडर है डोनाल्ड ट्रंप वो कायर है। तो छोटे छोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन बृहद हमले ईरान पर नहीं हो रहे हैं फिलहाल। जी आशीष। हाँ लेकिन मनोज जी, जो पक रहा है उससे एक पिक्चर क्लियर है कि आने वाले समय में हमले हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो वो चीज को दरकिनार कर दिया जाए, जो बातचीत की बात कही जा रही थी कि रास्ता निकाला जाएगा। ये छोटे ही हमले कब बड़े हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं लगेगा। ये जो एग्रेसिव नेचर है ईरान का, अब क्या ईरान इस मूड में आ गया है कि अब पूरी तरह से सब कुछ डोर क्लोज करते हैं और जवाब देते हैं? अभी ऐसा लग रहा है कि युद्ध का जो दौर है वो डिफरेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में जो वार हो रहा है, इसमें बस
थोड़ा थोड़ा समय के लिए एग्रेशन होता है और फिर जो है शांत हो जाता है। तो वही ढंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो ये मामला चल रहा है, चूंकि इसमें किसी का जीत जो है अभी दिख नहीं रहा है कि कौन जीतेगा। और जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम जीत के यहाँ से निकलें, वहीं ईरान भी का ये भी रहा है कि हम जीतने नहीं देंगे। और जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन का वो फायदा उठा रहा है। और अमेरिका के पास एक लिमिटेड ऑप्शन है अभी, क्योंकि जिस अगर ये युद्ध कंटिन्यू ज़्यादा रहता है तो इससे जो है ऑयल मार्केट में जो है बहुत परेशानी होगा। उससे जो है अमेरिका का ऑलरेडी ट्रम्प का ऑलरेडी जो है पॉपुलैरिटी जो है डाउनग्रेड हो रहा है अमेरिका में भी और वर्ल्ड में भी हो रहा है। और किसी रूप से जो है चाइना और रशिया को फायदा हो रहा है। ईरान इजराइल के युद्ध, अमेरिका के युद्ध से जो है रशिया और चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा है। और रशिया और चाइना ये चाहता है कि इस युद्ध जो है कंटिन्यू रहे, ताकि अमेरिका जो है और डैमेज हो। पर एक साथ तो गिरे ही, साथ साथ एक वर्ल्ड में जो उसका एक दबदबा है उस पर जो है और कुछ कंट्रोल हो सके। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रशिया अपना अपना ऑयल जो है वो बेच रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है कि इकोनॉमिकली भी जो है रशिया स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाया था कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उससे जो है और ये चीज़ जो है अमेरिका चाहेगा नहीं कि रशिया और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, ताकि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में जो झगड़ा हो रहा है वो फिर और कंटिन्यू हो। इस युद्ध से ऐसा लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यूरोपियन नेशन और अमेरिका दोनों के लिए भी ठीक है। प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान में कई जगहों पर हमला किया है। अमेरिका ने, और इस दौरान सिरिक नेवल बेस, जास नेवल बेस पर हमला किया गया। बंदर अब्बास एयर डिफेंस साइट और केशम पोर्ट पर अटैक की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी हमलों का मकसद है IRGC के काम में रुकावट डालना। ईरान दावा कर रहा है कि केशम द्वीप पर हमला हुआ है। ये तो होना ही था माथुर साहब, ये कहानी कोई नई नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे मधुमक्खी के क्या बोलते हैं, छत्ते में हाथ डालेंगे तो वो वापस काटने का काम करेगी। अरे आपको बातचीत करनी थी, आपको रास्ता निकालना था, और आप कर क्या रहे? आप हमले कर रहे हैं माधु साहब। जब कहावत है ना उसमें रामायण में आती है, बाइबल में आती थी, तो अगर आपको किसी से प्यार करना है तो उसको डरा के रखना, दबा के रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ ये स्ट्रेटेजी इसलिए अपनानी पड़ी है, सामने वाला आदमी वैसी प्रवृत्ति का है। अरे सर, ये तो यहाँ उसको कौन डराओगे किसको नहीं, दबा, वो सीधा होगा ही मुझे नहीं। ये बताइए माथुर सर, यहाँ दबा कौन किसको रहा है? ये वही बात हो गई कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ अमेरिका ईरान को दबा रहा है। अमेरिका ईरान को दबा रहा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन ईरान जो अपाचे पर हमला कर रहा है, अमेरिका ईरान को दबा रहा है, और जो ईरान अपाचे पर हमला कर रहा है, तो ये वो ऐसा है कि जब बॉक्सिंग का होता है ना, तो बड़े फाइटर्स जो होते हैं, जो बड़े बॉक्सर्स होते हैं, वो छोटे लोगों के थोड़े दो चार मुक्के खा लेते हैं, तो उससे थ्रिल मैच की बनी रहती है। तो ये बाकी मुझे मालूम है कि आखिरी में तो पीट लेंगे उसको, सामने वाले को। यहाँ यही चीज चल रही है कि वो थोड़ा बहुत खा भी लेते, मार खा लेते हैं, जिससे रेजिस्टेंस करने के लिए उनका बेस बना रहा है कि हम आप यहाँ पर रिटेलेट करेंगे, अब हम हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये जो कोशिश इनकी यही है। और जो इनका भी, जैसे हारमोस के अंदर उन्होंने नाकेबंदी करी, तो हारमोस में नाकेबंदी करी, तो अब ये इधर अब बंदर अब्बास पे हुई, और अब हूतीस को तैयार कर रहे हैं कि अब आप जो है नीचे जो बाबल मंदब जो है वहां पे भी आप करो, घेराबंदी करो। उससे कंप्लीट 32% का जो ट्रेड जो होता है, जो जहाजों का ट्रैफिक है, रुक जाएगा। तो इससे दुनिया के अंदर बहुत स्थिति खराब होगी, दुनिया परेशान होगी। एक चीज, दूसरे से मनोज जी ने एक मुद्दा उठाया कि ये जो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई इस समय एक अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि जो यूक्रेन का जेलेंस्की है वो पूरी तरह फंस चुका है इसमें। क्योंकि जब से बेलारूस के अंदर 65,000 इनके ट्रूप्स पहुंचे हैं रशिया के, और वहां इस तरीके ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके पास जो उनका नजदीकी उनका कैपिटल है, कीव जो उनकी कैपिटल है यूक्रेन की, उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो सैंडविच बनता जा रहा है धीरे धीरे, इधर रशिया, नीचे से बेलारूस, दोनों तरफ से उसको सैंडविच बनाया जा रहा है। और इस पोजीशन में वो ऐसा आ गया कि अब समझौता की स्थिति में आ गया, और देखिएगा जल्दी वो समझौता कर लेगा। तो ये फ्रंट जो होगा अमेरिका का हारने वाला फ्रंट होगा। क्या समझौता हो जाएगा तो इनके पास फिर कुछ नहीं रह जाएगा लड़ने के लिए। वो लड़ाई तो बहुत, जब जोर शोर से लड़ रहे थे, 2.5 साल 3 साल से लड़ रहे थे, तो आज जो
इतने साल से लड़ने के बाद इनका नतीजे के नाम पर ये हार हार के साथ साथ जा रहे हैं। तो अब ईरान पर प्रेशर बढ़ेगा इस चीज से, क्योंकि ये चीज जीतनी है ना, यहाँ इन पे ईरान पे दबाव बनेगा। अब ईरान कितनी देर को रेजिस्ट कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक वैसे है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब है, पैसे टूटा मुझे जी। ठीक है, ठीक है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान सर सामने आया, जरा वो साझा कर लेते हैं। कह रहे हैं कि यूएस सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे होर्मुज छोड़ देना चाहिए। होर्मुज को लेकर ये बयान सामने आया, यानी एक तरह से चेतावनी समझिए, जिसमें अब्बास अराक्ची ने ये चेतावनी दी है। कह रहे हैं कि अगर सुरक्षित रहना है यूएस को तो होर्मुज छोड़ दें। ईरान पर हमलों के बाद अब्बास अराक्ची का ये बड़ा बयान सामने आया है। यूके देवनाथ सर, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहानी है, इसको कैसे मैं समझूं? क्योंकि अगर आप हमला कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जो है होर्मुज से हट जाइए, तो इससे ये पुख्ता होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा ना कि आपने शायद अपाचे पर इसीलिए हमला किया। हाँ आशीष, अपाचे पे जो हमला किया गया है उसके लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि शायद उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो समुद्र में डिच कर गया। और उसके बाद तुरंत यूएस की जो ड्रोन, रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन बोट, उसने ड्रोन बोट पहुंच गई और दोनों क्रू को पानी से निकाल लिया गया। एक और रिपोर्ट अननेम्ड सोर्स से अमेरिका की यहाँ से आ रहा है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर था वो ईरानियन बोट्स पर जब हमला कर रहा था तो वहां पे आसमान में ईरान ने भी अपने 10-15 रेकनेसेंस ड्रोन उड़ाए हुए थे, रेकी ड्रोन। तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर था उसका क्रू का ध्यान तो ईरानियन स्पीड बोट्स की तरफ था, तो वो एक रेकी ड्रोन से टकरा गया, जिससे कि उसका इंजन में गड़बड़ी हो गया और उसको पानी में डिच करना पड़ा। फिलहाल देखो, दो चीजें समझनी पड़ेंगी आशीष की अपाचे पे जो भी हमला किया, अगर किया ईरान ने, तो वो तो अब युद्ध भूमि में आपके सिर के ऊपर से अगर दुश्मन के हेलीकॉप्टर जा रहे हैं सिर के ऊपर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो कोई भी अपने वेपन्स को उस तरफ पॉइंट करके फायर करेगा। तो ये ईरान ने अगर अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया भी है तो ये युद्ध भूमि में आकस्मिक यानी औचक लिया गया एक फैसला होता है। क्रू है, 2 क्रू हैं, वो ट्रेन्ड हैं, उनके पास हथियार है, मैन पैड्स भी रखते हैं, यानी शोल्डर फायर मिसाइल भी रखते हैं, उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इसको यह सोचना कि ईरान ने अमेरिका को भड़काया, असल में ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि अगर अमेरिका अपने अपाचे हेलीकॉप्टर को भेजेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ऑपरेट करने के लिए, ये ओमान की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त, तो फिर जाहिर बात है कि नीचे जो भी ईरानियन एसेट्स है वो आसमान में सिर के ऊपर उड़ रहा है तो फायर करेंगे। अब अमेरिका ने भी जो काउंटर अटैक किए हैं कोशम द्वीप पर या बंदर अब्बास के पास, वहां पे उन्होंने भी अपने हमलों को सीमित रखा है। ईरान की जो लॉन्च साइट है पहाड़ों के अंदर और या इन द्वीप्स में जहाँ पे भी हम लॉन्चर्स हैं, और ईरान ने भी इस हमले को हल्का बनाने के लिए कोई नुकसान नहीं है, एक टावर गिरा है। टावर मतलब जैसे हम मोबाइल का टावर देखते हैं, या 2 पानी की टंकियों। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। ये खबर है जिसमें ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान सामने आ, कह रहे हैं तेहरान का हेलीकॉप्टर को गिराने में कोई हाथ नहीं था। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से अब यह खबर सामने है। ईरानी उप विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर गिरा है उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो पूरी तरह से खारिज किया गया है। मनोज सर, छोटा सा रिएक्शन इस पर। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान फिर से डिफेंसिव वे में आ रहा है और ईरान नहीं चाहता है कि जो है अमेरिका के साइड से जो है फिर हमला हो। और जिस तरह से ये हमला ईरान पे तो है ही, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी जो है डिस्टेबलाइज हो गया है। वो वहाँ पे सभी कंट्रीज जो है वो बता रहे हैं कि कोई भी अपने लोग जो है उस एरिया मिडिल ईस्ट कंट्रीज में विजिट ना करें। इससे जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो और चाहे यूएई हो, वहाँ पे लोग अब नहीं जाएंगे, फिर से वहाँ का इकोनॉमी फिर डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि विदेश मंत्रालय की साइड से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डिनाई ही करता है
क्योंकि वह दो ध्रुव हैं ईरान में, एक गर्म दल है जिसको हम लोग IRGC कहते हैं, और उसको एक बचाने के लिए, कि उनके एक्शन को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। और स्वाभाविक है, उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल ये जो लोग जो हैं ये नरम दल के हैं, और ये चाहेंगे कि ये इनोसेंट ईरान बना रहे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडिया के भी एक ऑयल टैंक पे जो है IRGC ने हमला किया था, हालांकि ईरानियन लोग के विदेश मंत्रालय ने इसको खंडन किया कि नहीं नहीं ऐसा हुआ ही नहीं। और वहाँ पे जो हमारे 20 लगभग लोग थे, इंडियन थे, वो ओमान ने उसे बचाया था। तो युद्ध में जो है इस तरह का नरम दल को डिफेंस करने के लिए मुझे लग रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, और इसको इंटेंसिफाई ना हो। जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी ईरान मैसेज देना चाहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी कर रहा है वो अमेरिका ही कर रहा है, आप अमेरिका पे दबाव बनाइए ताकि जो डिस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट हो गया है उस पे जो है कंट्रोल कर सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नरम दल वालों का ये एक शुरू से ही हम लोग देखे हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट आया है। जब भी IRGC ने एक्शन लिया है, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जो हमला भी हुआ था, UAE ने बहुत बार कहा कि हमारे पे हमला हो रहा है, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने देखा कि जो नरम दल के लोग हैं, चाहे विदेश मंत्री हो चाहे उप विदेश मंत्री हो, उनका स्टेटमेंट आया, उसका स्टेटमेंट यही आया कि हमने तो हमला किया ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफेंसिव वे ऑफ में ये स्टेटमेंट दे रहा है, और पूरा ब्लेम जो है कि अमेरिका पे चला जाएगा, कि अमेरिका फिर से जो है युद्ध शुरू कर रहा है। और अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना और रशिया के साइड से भी एक स्टेटमेंट आएगा कि ट्रंप को जो है ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है खैर वो भविष्य की बात है, देखते हैं उसमें क्या जो चाइना और रशिया का क्या रुख रहेगा, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। कह रहे हैं कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से चले जाएं। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले इसराइल नहीं रुक रहा था माथुर साहब, अब ईरान है कि रुकने का नाम ले रहा, और ईरान धमकी दे रहा है अमेरिका को कि अगर सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा जो इलाका है वहां से आप चले जाइए। मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली कहानी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कैसा है कि ईरान की स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ पाए, ये सीधी बात है। और अमेरिका जो चाह रहा है वहां पे ये है कि जो हिजबुल्लाह इनके प्रॉक्सीज जो हैं उन्होंने बहुत उद्यम मचा रखा है, ये बात सही है। वो ईरान इसराइल को निर्णय नहीं दे रहे हैं, और इसराइल को छोड़िए वहां की जो जनता जो आम है उसको परेशान किए हुए हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और उन्होंने सारे अपने कैंटोनमेंट एरिया रिहायशी इलाकों में बना रखे हैं। अब रिहायशी इलाकों में बना रखे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? तो आम आदमी मरता है उसके बीच में। अब इस समय जो हिजबुल्लाह जो है पूरी तरह हर शहर के अंदर उद्यम मचा रहा है, और उसको जिस ढंग से इसराइल मार रहा है, उसकी सप्लाई लाइन तो सब पूरी हथियारों की सप्लाई लाइन तो काट दी उन्होंने पूरी तरह। सप्लाई लाइन कट जाने से उनके पास आर्म्स कम होते जा रहे हैं, और थोड़े समय तक और रगड़ेंगे उनको, ये खत्म हो जाएंगे। भी जैसे हमास खत्म हो गया अगले राउंड में, ये भी चला जाएगा। और इसके साथ हूती जो है वो भी तैयारी कर रहा है, हूती की भी साथ में पिटाई हो जाएगी अभी। तो ये 3-4 जो चीजें चल रही हैं इस समय पूरी गल्फ युद्ध के अंदर, आप देखिए जितने प्रॉक्सीज हैं उनको एक बार इन्होंने खत्म कर दिया तो सारा का सारा मिडिल ईस्ट जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि बाकी और देशों में कहीं गड़बड़ नहीं है। सिर्फ ईरान ही एकमात्र देश ऐसा देश है जो प्रॉक्सीज खड़े करके सब देशों को तंग करता है। तो यहाँ ये देखने वाली बात है। अब अमेरिका को धमकी देना, वो तो खाली स्टेटमेंट्स होते हैं नेताओं के। अभी उन लोगों के पास जो अटैक हो रहे हैं जो उनको तो रोक नहीं सकते। और वहां की जो सिचुएशन ये है कि अब शांति वार्ता होगी यहाँ पे, ये बात मान के चलिए। ठीक है, थोड़ी देर और मार खाएंगे, मार खाने का जब एकदम सरेंडर हो जाएंगे, कहीं तो रह नहीं जाएगा, तो शांति वार्ता करेंगे, शांति वार्ता होगी, ये बात सही है। सर आपकी शांति वार्ता देखना के वो बीच एक अपने लिए बड़ी देखने खबर वाली जरा बात। साझा कर देता हूं और उसके बाद से रिएक्शन चाहूंगा कि शांति वार्ता होगी कैसे। हमलों के बाद ईरान का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। माथुर सर समय बहुत कम है, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। शांति वार्ता की आप बात कर रहे हैं, इधर से मिसाइलों की बौछार चालू है। जब तक वो कहते हैं आदमी के पास घुसे मारने की ताकत रहेगी तब तक मारता रहेगा। वो आर्म्स तो है उनके पास, कुछ मिसाइलें बेशक चाहे कम रेंज की बची हो, क्योंकि अगर मान लो उसके पास 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर मारने वाली रेंज होती मिसाइल, तो वाशिंगटन पर अटैक कर चुका होता ईरान। इतनी देर बैठता नहीं चुपचाप, तो इनकी जो फितरत है, ये जैसा भी स्वभाव है इन लोगों का, वो अटैक करने वाले हैं, तो वो करते जरूर अटैक। 30 सेकंड देवनाथ सर, शांति वार्ता और ये मिसाइलों की बौछार एक साथ तो नहीं होने वाली है। मैं शांति वार्ता को लेकर अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि शांति वार्ता नहीं देखने को मिलने वाली। हमले हो रहे हैं और समय लगेगा।
देवनाथ सर। इसमें कोई शक नहीं है कि शांति वार्ता चल रही है, पृष्ठभूमि में इंटरलोक्यूटर्स काम कर रहे हैं, जी। ओमान ने भी पहल दिखाई है। हम जल्दी ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर ही अच्छी खबर आने वाली है। 3 दिन के अंदर मनोज सर अच्छी खबर क्या है? हमले तो हो रहे हैं जल्दी से। अच्छी खबर होगा कि फिर से टॉक शुरू होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसको इंटेंसिफाई अमेरिका किसी भी हालत में करना नहीं चाहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ईरान, इजराइल और जिस तरह से अमेरिका इस वक्त हमला करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हमले उस दौरान हो रहे हैं जहां पर एक तरफ शांति वार्ता की बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ हमले लगातार जारी है। ऐसे में आने वाले समय में क्या स्थिति रहने वाली है उस पर नजर लगातार बनी हुई है। यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।